हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2। मेनली अगर देखें तो इसमें दो ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे सब क्वेश्चन हैं। सारे ही सब क्वेश्चन हम आज इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले इसकी पहले की एक्सरसाइजेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। इंट्रोडक्शन वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लें, जिससे आपको चैप्टर का बेसिक और पुरानी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। तो चलिए एक पॉइंट में स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देखिए, जब भी स्क्वायर निकालना हो तो ये तो आपको पता है, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना। तो सिंपली अगर आपको 32 का स्क्वायर निकालना है तो 32 इंटू 32 करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व करने वाली चीज यहाँ पे है नहीं। लेकिन इस एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने ना विदाउट मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई करे बिना दूसरे मेथड से सॉल्व करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है ऐसा कुछ कि आपको विदाउट मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर निकालना है, लेकिन फिर भी मैं उस मेथड से करवा रही हूँ बिकॉज इस एक्सरसाइज के पहले आपको वही मेथड दिया गया है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर लेंगे, तो जो दूसरा मेथड है वो सीख लें तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए और बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 32 है ना, हमें निकालना है 32 का स्क्वायर। तो बिना मल्टीप्लाई करें आप कैसे निकाल सकते हैं, जब भी किसी का स्क्वायर निकालना हो मल्टीप्लाई करे बिना, तो हम इसको इसके सबसे पास वाला 10 वाला नंबर, 10 वाला नंबर मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ये वाले नंबर्स। ठीक है, तो 32 किसके सबसे पहले है, तो देखो 32 आएगा 30 और 40 के बीच में। और किसके ज्यादा पास है, तो देखिए 35 या उससे ज्यादा वाले तो 40 के पास होते हैं, बट 32 किसके ज्यादा पास होगा, 30 के। 31, 32, 33, 34 ये चारों किसके ज्यादा पास होंगे, 30 के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 + 2, है ना। या फिर आप इसको एक और लिख सकते हैं 40 - 8, जो भी आपको इजी लगे उससे आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 + 2 लिखा है, आप 40 - 8 भी लिख सकते हैं। तो 30 + 2 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ बन गया a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a की जगह है 30, b की जगह है 2। a की जगह 30, जहां जहां a होगा वहां 30, जहां जहां b होगा वहां 2। सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए 3 3 = 9, एक जीरो का दो जीरो, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 = 12 और 0 का 0। 4 2 इजिली आ गया, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ऐसे यहाँ पे देखिए, अभी आपको इसलिए लग रहा होगा कि बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा। 35 का स्क्वायर, तो देखिए इसको आप 30 + 5 भी लिख सकते हैं और 40 - 5 भी लिख सकते हैं। बस आपको 10 के टेबल से 10 वाले नंबर से ये देखना है किसके बीच में आ रहा है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। 30 + 5 का होल स्क्वायर इज 30² + 5², 2 × 30 × 5। 3 3 = 9, एक जीरो की जगह दो जीरो, 5 5 = 25, 2 3 = 6, 5 = 30 और दो जीरो, 30 का एक जीरो और दूसरा, तो ये तो हो गया 25 और 9 और 3 12। ये आपका आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब क्वेश्चन, ये है 86 का स्क्वायर। तो देखिए 86 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 86 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 - 4। तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या होगा ये, a² + b² - 2ab। 90 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर - 2 × 90 × 4, 9 9 = 81, 00, 4 4 = 16 -
9 4 जा 36, 272। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे हो गया 8116 माइनस 720। 6 11 में से 2 गया 9, 10 में से 7 गया 3, हो गया 7396 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर होगा 90 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 90 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3। 9 9 is 81, 00, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 54। ये हो गया 9 4 6 8, 8649 यहाँ पे आपका स्क्वायर आ। मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे फिफ्थ वाला दिया है 71 का स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 71 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 70 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 70 a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को हम लिख लेंगे 70 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। 7 7 सा 49, ये हो गया 491 का स्क्वायर हो गया 1 2 7 सा 14 यानी 140। ये आ गया 1 9 4 13 का 3 कैरी ओवर 1 4 5 6, सॉरी यहाँ 00 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 1 4 910 कैरी 5041 इज योर आंसर। नेक्स्ट 46 का स्क्वायर, 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 4 भी लिख सकते हैं आप, या फिर 40 प्लस 6। तो यहाँ पे मैं 50 माइनस 4 लिख रही हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4। 5 5 से 25, 00, 4 4 से 16 माइनस 2 5 से 10, 4 से 40 एंड 0। ठीक है, तो हो गया 2516 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 2116। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। सारे स्क्वायर्स हमने निकाल लिए हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जबकि उनका एक मेंबर ये है। ठीक है, 4 सब क्वेश्चन है, यहाँ मैंने 2 लिखे हैं। पहले ये 2 सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट के 2 करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसे 3 नंबर जिनको अगर हम स्क्वायर करें और प्लस करें, जैसे 6, 8 और 10। ठीक है, इसमें से 2 छोटे वाले नंबर है, इनको स्क्वायर करके प्लस करें तो तीसरे नंबर का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो करके देख लीजिए। हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64 और यहाँ आएगा 100। 36 और 64 100। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करके ऐड करें तो तीसरे नंबर का स्क्वायर बनता है, जिनको स्क्वायर करके ऐड करें तो तीसरे नंबर का स्क्वायर बनता है, उन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमेशा 3 नंबर होंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा कि उन 3 में से एक नंबर ये है, तो बाकी के 2 नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे 6 का तो आप समझ गए होंगे, 8 और 10 आने वाला है आंसर, क्योंकि मैंने एग्जांपल में भी यही ले लिया। बट इसको हम निकालेंगे कैसे? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक मेंबर ये होता है, एक मेंबर ये होता है और तीसरा मेंबर ये होता है।
तो कहीं से अगर हमें m की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें पुट करके तीनों निकाल सकते हैं। m की वैल्यू कैसे पता चलेगी, वो भी बहुत इजी है। m की वैल्यू हमें एक मेंबर दिया है, तो एक मेंबर हम मान लेंगे 2m ये है, तो m की वैल्यू निकल जाएगी, बाकी के दो वैल्यू पुट करके आराम से आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We know that for any integer m, Pythagorean triplets will be कोई भी वैल्यू m हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो लेट 2m इज इक्वल टू 6। हमेशा 2m वाले को रखिएगा क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो m क्या आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 स्क्वायर प्लस 1। 3 3 सा 9 माइनस 1 कितना आ गया, 8 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया हमारा, 2m यानी 6, 8 और 10। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू मत रख दीजिएगा, 2m वाली रखना है। सेम यहाँ पे भी होगा, बहुत सारा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिर्फ आपको m की वैल्यू निकालना है, बाकी दोनों में रखना है। We know that for any integer m, Pythagorean triplets will be टू m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2m को मान लेते हैं हम 14, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 14/2 यानी 7। अब क्या करेंगे हम, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे, यानी 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 माइनस 1, 49 प्लस 1, 48 और 50। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या आ गए हमारे, 2m यानी 14, 48 और मूविंग ऑन टू थर्ड वन, थर्ड है 16। ठीक है, तो ये तो लाइन मैंने लिखी रहने दी ताकि बार बार ना लिखना पड़े। वी नो दैट फॉर एनी इंटीजर m पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स विल बी 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो लेट 2m हम किसको मान ले यहाँ पे, 16 को, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 16/2 यानी 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। 8 स्क्वायर माइनस 1 और 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 माइनस 1 यानी 63, 64 प्लस 1 यानी 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यहाँ क्या आ गए, 16, 63 एंड 65। मूविंग ऑन टू लास्ट वन, वही लिखेंगे हम। वी नो दैट for any integer m, Pythagorean triplets are 2m, m square minus 1 and m square plus 1। तो लेट 2m किसको मान ले हम यहाँ पे, 18 को, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 18/2, 2 9 18, m की वैल्यू आ गई 9। अब हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1।
9 square minus 1, 9 square plus 1. 9 9s are 81 minus 1 is 80. 9 9s are 81 plus 1 is 82. या सो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या आ गए यहाँ पर? एटीन, 80 एंड 82. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है. आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी. जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.